इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे साइन फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें दिया गया एक साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है और कॉस बीटा की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट दिया गया है कि ये लिमिट्स हैं, और इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट बन रहे हैं यहाँ पे। तो अल्फ़ा लाई कर रहा है 0 से π/2 तक, और बीटा भी लाई कर रहा है 0 से π/2 तक। हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, जबकि यहाँ पे पाए होता है और यहाँ पे 3π/2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास π/2, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है? तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल रहा है 0 से π/2 में। इसका मतलब हमारे पास साइन अल्फ़ा जो वैल्यू आ रही है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और कॉस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मज़ीद हमें शो करना है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू इसके इक्वल है। एक्चुअल में हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमने देखा कि अल्फ़ा और बीटा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इनकी लिमिट्स क्या दी गई हैं 0 से 90 तक, यानी π/2 तक। π/2 क्या होता है? 90 ही होता है। तो अब हम देखते हैं साइन अल्फ़ा की हमें वैल्यू दी गई है और हमें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना है। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए तो हमें साइन अल्फ़ा चाहिए, कॉस बीटा चाहिए, और कॉस अल्फ़ा भी चाहिए, और कॉस साइन बीटा भी चाहिए, यानी साइन अल्फ़ा बीटा, कॉस भी अल्फ़ा बीटा दोनों चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा दिया गया है, तो हमें बाकी दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले कॉस अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि साइन अल्फ़ा गिवन है। तो कॉस अल्फ़ा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसका स्क्वायर रूट। और ये फॉर्मूला हम जानते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इस साइड पे, और यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा कॉस अल्फ़ा से। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी साइन स्क्वायर की हम वैल्यू लिख देते हैं। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4/5 है। जब इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू का स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि मिड में साइन माइनस आ रहा है, इसलिए एलसीएम होगा। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो एलसीएम 25 ही आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए 25 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 बन जाए 25। और ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो इसलिए 16 ऊपर सेम आ जाएगा। 25 माइनस 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9/25, और ऊपर स्क्वायर रूट उसी तरह से। और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 आ जाएगा। और 5 के लिए 25 का क्या हो जाएगा? 5। और जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं हम साथ प्लस माइनस लगाते हैं। लेकिन अब हम डिसाइड करेंगे कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये तो प्लस और माइनस दोनों आएगी स्क्वायर रूट की वजह से। लेकिन हमारे पास लिमिट्स क्या है अल्फ़ा के लिए? π/2 तक है, 0 से π/2। और कॉस अल्फ़ा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे और नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा क्या है? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये हमने लिमिट्स के अकॉर्डिंग इसका डिसाइड किया। अब कॉस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं, जो कि गिवन है 40/41, और हमें चाहिए इस कॉस साइन बीटा की वैल्यू। तो साइन बीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट के। कॉस बीटा की हम वैल्यू लगाएंगे, और क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर ले लेंगे, यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600, और 41 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1681। अब हम इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 1681 इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो इसलिए ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। 1681 में से 1600 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 81। तो ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 81/1681 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या सॉल्व करेंगे इसको? 9/41 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट जब भी खत्म होता है तो प्लस माइनस लगाते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि प्लस वैल्यू यूज़ होगी या माइनस वैल्यू यूज़ होगी। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू ही चूज़ करेंगे। तो साइन बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि बीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ अब आ गई हैं। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 4/5, और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है? 40/41, माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 3/5, और साइन बीटा की वैल्यू 9/41। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाला नीचे वाले से। तो नीचे देखिए 5/5 और
41 मल्टीप्लाई होंगे दोनों में तो 205 आएगा। 205 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए ऊपर वाले न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। और 160 माइनस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा 133 ओवर डिनोमिनेटर में 205 उसी तरह से। और यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी कि 133 ओवर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है 133 ओवर 205 के। तो ये हमने प्रूव कर दिया।